अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मान अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीट्रेड विद उस्मान, जहाँ पर आपको फ्री ट्रेडिंग की एजुकेशन सिखाई जाती है बहुत ही आसान तरीके से। आईसीटी मेथोडोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये अपने आप से अहद कर रखा है कि हमने आपको सिखाना है और इतने आसान तरीके से सिखाना है और हर उस शख्स के लिए एक बेहतरी पैदा करनी है जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो के बारे में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में। कि टाइम की जो है ना किल्लत की वजह से मैं उसको चार्ट पे आपको दिखा नहीं पाया। कुछ दोस्त मेरे ये भी बता रहे थे कि चार्ट पे मुझे समझ नहीं आई। तो आज की वीडियो सिर्फ उसी को चार्ट पे प्रैक्टिकल दिखाना है आपको कि कैसे हम इंटरमीडिएट टर्म और हाई और लोज अपने आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पे। ये आप देखें, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ मार्क किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पर अगर मैं जाऊँ, ये देखें यहाँ पर मैंने ये एक हाई मार्क किया हुआ है। ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है, जिसके राइट पर एक हाई और लेफ़्ट पर एक हाई। ऐसे ही ये पॉइंट मेरा इंटरमीडिएट टर्म लो है, जिसके राइट पर एक हाई ऊपर है लो और लेफ़्ट पर एक ऊपर है लो। ठीक है, ऐसे मेरा यहाँ पर भी ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, इसके राइट पर ऊपर एक लो है और लेफ़्ट पर ऊपर एक लो है। ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे कि जिस वक्त भी इंटरमीडिएट टर्म हाई बना ये पॉइंट, तो इसके बाद मार्केट ने मूव डाउन की तरफ ले ली। अब ये आपने देखना है कि ट्रेंड मेरा अप साइड है। ठीक है, ये अप है, फिर ये पुल बैक है, फिर ये अप है, फिर ये पुल बैक है और फिर ये अप है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक मार्केट ने हाई बनाया, इंटरमीडिएट टर्म हाई, पुल बैक लिया। पुल बैक कब तक लेती रही मार्केट? जब तक मार्केट ने एक इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट। ऐसे ही जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म लो बना, इसके बाद से मार्केट ने सेम वही बात कि इसके बाद से मार्केट ने पीछे नहीं देखा और अपनी मूव ऊपर की तरफ शुरू कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर जाकर मार्केट ने एक फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया यहाँ पर और प्राइस को पुल बैक में धकेल दिया। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई इतना क्लियर नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस एक फ़ाइट में पड़ गई। ये देखें, यहाँ पर प्राइस एक फ़ाइट में पड़ गई और इस फाइट पे प्राइस ने यहाँ पर ही एक इंटरमीडिएट टर्म न्यू इंटरमीडिएट टर्म लो बना दिया। सॉरी, ये वाला लो। और जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म लो बना, इसके बाद प्राइस ने फिर अपना सफ़र ऊपर की तरफ शुरू कर दिया इस पॉइंट से। ये मेरा इंटरमीडिएट टर्म लो का सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा थोड़ा सा तफसील में भी आपको समझ आ गई होगी। मैं ज़रा जूम करके यहाँ पर आपको दिखा दूँ। ये देखिए, हुआ असल में क्या था, यहाँ पर एक हाई लगाकर मार्केट जब नीचे आई, मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो लगाया। इस पॉइंट पर मार्केट जब इसे ब्रेक करने जा रही थी प्रीवियस हाई को, तो इस हाई ने उसे ऊपर नहीं जाने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन में चली गई। ये सारा टाइम प्राइस का कंसोलिडेशन में गुजर गया, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर जिस टाइम पर मार्केट ने अपना इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म कर दिया, कहाँ गया, जिस टाइम पर मार्केट ने अपना इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म कर दिया, यहाँ पर इसका सेकंड लो बन गया। मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक नहीं दिया। यहाँ पर एक टर्म हमारी यूज़ होती है सॉरी, यहाँ पर हमारी एक टर्म यूज़ होती है स्वीप कर दिया मार्केट ने ना। तो यहाँ पर एक टाइप ऑफ स्वीप की कंडीशन बनी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे स्वीप क्या होता है। और उस वक्त मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में चली गई।
तो ये हमने देख लिया इंटरमीडिएट टर्म लो और हाई हमारे कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर ऊपर जाकर भी मैंने आपको जैसे उस दिन बताया था, यहाँ पर जाके मार्केट फिर एक इंटरमीडिएट टर्म लो बनाएगी और फिर वहाँ से इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगी और फिर वहाँ से डाउनवर्ड मूव स्टार्ट कर देगी। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैं इधर लेके आता हूँ आपको, ये पॉइंट देखें, मार्केट ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है हमें कैसे कंफर्म हुआ, हमने देखा कि मार्केट जो एक हाई बनाती है उसे ब्रेक करती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मार्केट ने हाई ब्रेक करने की कोशिश की, हाई ब्रेक नहीं हुआ, वहीं पे मार्केट ने फिर दोबारा इधर से कैंडल ऊपर निकाली। ये मेरा हाई शिफ्ट कर लेते हैं मैं यहाँ पे, ये मेरा शिफ्ट हाई हो गया। ये भी अगर आप रखें तो मसला नहीं है, अल्टीमेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो इस कैंडल ने कर दिया ना, ठीक है। यहाँ पर भी ये ज़रा क्लियर एग्जांपल, इस वजह से मैं यहाँ पर लेके आता हूँ आपको। ये देखें, ये आ गया मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, मार्केट ने ये मेरा एक हाई क्वालिफाई करता है ना, ये वाला, जहाँ पर प्राइस के लेफ़्ट पर और राइट पर एक कैंडल नीचे है। ये देखिए, ये मेरा हाई है, इसके लेफ़्ट पर एक कैंडल नीचे है और राइट पर भी एक कैंडल ये वाली नीचे है। ओके, तो ये ब्रेक, इसको जब इस हाई को मार्क प्राइस ने इस कैंडल के ज़रिए ब्रेक किया है, ये एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल जब ऊपर क्लोज हो जाती है तो मेरा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस हाई के ऊपर मेरी शर्त है कि दो कैंडल्स ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो इस लाइन से एक पॉइंट ऊपर हो जाए, दो कैंडल्स ऊपर क्लोज होनी चाहिए मेरा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लोग प्राइस एक्शन में और एसएमसी और दूसरे जो तरीके हैं हमारे ट्रेडिंग में, उसको ब्रेकआउट भी बोलते हैं। तो आपने कहीं ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट समझा होगा, ये एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, जहाँ पर एक हाई था, प्राइस ने एक पुल बैक लिया और उस हाई को ब्रेक करके ऊपर चली गई, दो कैंडल्स ऊपर क्लोज करनी है, ठीक है। ये शर्त है हमारी कि हम दो कैंडल्स ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद प्राइस ने एक और हाई लगाया इस जगह पर, तो देखें यहाँ पर पुल बैक लिया, फिर एक और दो कैंडल्स ऊपर क्लोज होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही ये जो पॉइंट है जहाँ पर प्राइस ने ये हाई लगाया, फिर पुल बैक लिया और एक और दो कैंडल्स ऊपर ब्रेक कर दी, तो ये भी मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, और फिर प्राइस ऊपर निकल गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट पर जब प्राइस ने ये हाई लगाया, इस हाई के ऊपर तो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर, तो क्या हुआ, प्राइस ने लो बनाया और फिर कंसोलिडेशन में चली गई। अब ये देखिए इक्वल लोज इक्वल हाइज बन रहे हैं ना इस पॉइंट पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए मार्केट कंसोलिडेशन में है, तकरीबन ऊपर हाई बना, लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, प्राइस किसी भी तरफ तोड़ नहीं पा रही। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस ने यहाँ पर ये जो लो लगाया हुआ था, ये जो लो लगाया हुआ था और ये जो लो था, इसमें से हम लोस देख लेते हैं, इस लो को आकर प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये मेरा लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, कुछ भी ऊपर नीचे टूट नहीं पा रहा, और फिर इस लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अच्छा, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ अभी। क्यों? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए हमने ये पढ़ा था कि जो सबसे लास्ट हाई था उससे पिछला लो ब्रेक होना चाहिए, ये वाला, ये मेरा लास्ट हाई था, ये देखें, ये मेरा लास्ट हाई था, ये मेरा लास्ट हाई था, इससे पिछला लो था ये वाला, ये पॉइंट मेरा ब्रेक होना चाहिए,
चलें यहाँ पर लगाते हैं निशान कि ये मेरा पॉइंट किस वक्त ब्रेक हो रहा है, ये मेरा इस वक्त ब्रेक हो रहा है यहाँ पर इस कैंडल में। तो इसको जिस वक्त ये पॉइंट ब्रेक हो गया मेरे पास, इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज। तो देखिए प्राइस अपवर्ड जा रही थी, अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करती जा रही थी, अपवर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है। फिर प्राइस ने जो लो बनाया हुआ था अपने लास्ट हाई के पीछे, उसको ब्रेक करके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देखें प्राइस ने एक डीप पुल बैक ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा, डीप पुल बैक लेते वक्त प्राइस ने अब यहाँ पर ये देखें फिर ये ब्रेक लो किया, ये लो बनाया, इसको ब्रेक कर गई। ठीक है, इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है। ये लो बना, ये ब्रेक हुआ, फिर प्राइस अंदर आ गई, फिर ये लो ब्रेक हुआ और यहाँ पर 2 कैंडल्स नीचे आ गई, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट पर ये देखें, यहाँ पर लो बना और ये ब्रेक हुआ, फिर ये प्राइस अंदर आ गई, फिर लो बना, फिर बना और फिर ये अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रेक हो गई। तो ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जिस टाइम पर प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके सबसे लोएस्ट मेरा ये लो बनाया, इसके पीछे ये हाई था। ठीक हो गया। जब प्राइस ने इस हाई को तोड़ा, दैट इज़ कॉल्ड माई स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर देखें, एक हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, और ये प्राइस अभी ऊपर जा रही है। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई और लोज का अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।